हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। नई तो नहीं कहेंगे इसे, ये फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों के प्रकारों के बारे में हमने चर्चा की थी और उसके बाद हमने भिन्नों के कुछ सवाल जवाब हमने आपको करने को दिए थे। उसमें से सब्सक्राइबर्स ने कहा है, मेरे जो व्यूवर हैं उन्होंने कहा कि इनके आरोही और अवरोही क्रम को आपने डिफ़ाइन करना है और साथ में जो आप इसका जमा जोड़ घटाना गुना और भाग भी करने वाले उसे भी इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो पिछली वीडियो थी उसका पार्ट 2 यानी कि फ्रैक्शन का पार्ट 2, भिन्न का पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो भिन्नों का होता है वो किस तरह से होता है और भिन्नों का योग कैसे किया जाता है, भिन्नों को कैसे घटाएं, भिन्नों को कैसे गुणा करें और भिन्नों का भाग कैसे करें। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं भिन्नों के आरोही क्रम और अवरोही क्रम को। इसके लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, क्योंकि आरोही क्रम एक ऐसा क्रम होता है जिसमें सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले आती है और सबसे बड़ी भिन्न सबसे अंत में। वहीं अवरोही उसका उल्टा होता है, उसमें सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले और सबसे जो छोटी चीज़ वो सबसे लास्ट में। तो अवरोही क्रम, इन भिन्नों को ज़रा ध्यान से देखिए। 2/3, 3/2, 2/6, 5/6। तो अब इनमें बहुत ही ईज़िली आप इनमें देख सकते हैं कि ये ना तो एक प्रॉपर ऑर्डर है, ना तो ये उचित भिन्न है या अनुचित है, ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें उचित भिन्न भी हैं, इसमें अनुचित भिन्न भी हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई केस या ऐसा कोई क्वेश्चन आए और आपको कहा जाए कि इसमें आपको इसका अवरोही क्रम निकालना है, तो उसमें आप इनका दशमलव प्रसार निकालें। दशमलव प्रसार अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो इसके लिए हम एक और वीडियो अलग से बनाएंगे। फ़िलहाल आपको दशमलव प्रसार आपको इसका जानना पड़ेगा कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपका न्यूमिनेटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो ऐसी स्थिति में दशमलव लगा के उसको सॉल्व किया जाता है। तो 2/3 है, जब इसको हमने दशमलव निकाला तो हमारे पास 0.66 आया। दूसरी संख्या 3/2, जब हम इसको सॉल्व किया, डिवाइड करा, तो हमारे पास 1.5 आया। तीसरी जो फ्रैक्शन था 2/6, इसको जब सॉल्व किया तो 0.33 आया और अंत में हमारे पास 5/6, इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, 0.83। तो अब देखिए हमारे पास दशमलव प्रसार हो गया है, दशमलव हमारे पास आ गई इनकी वैल्यू। अब हमारे पास काफ़ी इजी हो जाएगा इसका आरोही क्रम लिखने में। तो मैंने बोला कि आरोही क्रम के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को हम लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 0.33। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.33। तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी कौन है, 0.66, तो 0.66। फिर उससे बड़ी 0.83, ठीक है, और उससे बड़ी फिर 1.5। तो देखो दोस्तों कितना ही आसान है आरोही क्रम निकालना। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी। और जब ये उसी केस में आप फॉलो करेंगे जब आपके पास मिक्सचर होगा, मतलब आपके पास उचित भिन्न भी होंगी, अनुचित भिन्न भी होंगी, ठीक है। तो तब आपने इसका दशमलव लेना है, दशमलव वैल्यू तक लेना है, और जो दशमलव वैल्यू जिस क्रम में पूछा है, चाहे आरोही हो अवरोही हो, आपको उसका क्रम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लिया कैसे आरोही है। अब इसका अवरोही अगर निकालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी लेते हैं और अंत में सबसे बड़ी लेते हैं, वहीं अवरोही क्रम इसका उल्टा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 1.5, उसके बाद 0.83, उसके बाद 0.66, 0.33, ये सबसे लास्ट में लेंगे। तो आरोही क्रम का उल्टा अवरोही क्रम होता है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं अपनी अगली कड़ी की तरफ, जो है भिन्नों को कैसे माफ़ कीजिएगा, इससे पहले एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ट्रिक है, पहला केस तो हमने जाना कि आरोही क्रम में जब दोनों चीज़ें हो, उचित भिन्न भी हो अनुचित भिन्न भी हो, लेकिन ये दो प्रकार के केस जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है और एग्ज़ाम में भी आते हैं, इन पे आपने गौर करना है कि
मान लीजिए आपके पास है 3/7, 2/7, 5/7 और 1/7। देखिए इन सब में आप एक चीज़ नज़र अगर आप लगाएं ढंग से, तो आपको ये दिखेगा कि हर में आपको एक जैसी संख्या नज़र आ रही है। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आए या ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने इसको भूल जाना है। आपने ये चीज़ नोटिस कर ली कि इसका बेस जिसको हम हर कह रहे हैं वो एक तरह का है। तो ऐसे रखिए, देखिए ऊपर क्या क्या नज़र आ रहा है आपको, 3, 2, 5, 1। तो जब भी आपको ऐसा केस नज़र आए जिसमें हर एक तरह के हो, तो आपने ऊपर नज़र दौड़ानी है और जिस भी भिन्न का सबसे छोटा अंश होगा वो आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, देखिए कितना आसान है। जिस भी भिन्न का सबसे छोटा अंश होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा अंश किसका है, ये वाली भिन्न का। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि इस जो ये सीरीज है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/7। और वहीं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 5/7। लग जाएगा आइडिया ना, कि इसमें सबसे छोटी भिन्न 1/7 और इसमें सबसे बड़ी भिन्न 5/7। ये ऐसा केस है जिसमें आपको हर एक तरह के देखने के मिलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर आपके एक तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ नहीं देखना, इसमें देखना कि सबसे छोटा अंश वाली भिन्न आपकी कौन सी है, वो सबसे छोटी आपकी भिन्न होगी। अगर आपको इसमें भी डाउट होगा तो आप यहाँ से इसके दशमलव वैल्यू तक भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आंसर आपका सेम आने वाला है। अब देखिए दूसरा केस, ये भी काफ़ी प्रचलित केस है, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। इसमें आप देख सकते हैं 1/6, 1/8, 1/10, 1/9। इन सब में कॉमन सी चीज़ आपको नज़र आएंगी। तो क्या आएगी कि देखिए ऊपर वाले केस में हमारे हर एक तरह के थे, यानी कि डिनोमिनेटर एक तरह के थे। अब इस वाले केस में न्यूमिनेटर एक तरह के हैं, यानी कि अंश एक तरह के हैं। एक ऊपर है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। जब भी आपके पास ऐसा केस आए तो आपने इसको छुपा देना है, जैसे मैंने यहाँ पे छुपा दिया। अब आपको नज़र क्या आ रहा है, 6, 8, 10 और 9। ऐसे केस में आपने देखना है कि सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होगा, जिस भिन्न का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, माने जिस भिन्न में आपके जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। मेरी बात समझ रहे हो, ये ऊपर वाले से उल्टा है। इसमें क्या था, सबसे छोटा अंश वाला सबसे छोटी भिन्न होगी, इसमें सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ऊपर वाले केस में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर एक तरह के होंगे, ठीक है, तो जब सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। और नीचे हमने क्या पढ़ा, जब हमारे पास अंश एक तरह के हो, माने ऊपर वाली जो रकमें हो वो एक तरह की हो, तो सबसे बड़े हर वाली जो भिन्न होगी, सबसे बड़ी जो डिनोमिनेटर वाली भिन्न होगी वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, सबसे बड़े डिनोमिनेटर वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसके नीचे है, ये 10 वाला, 1/10। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/10। और जो सबसे छोटा जो अंक होगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो मतलब 1/10 सबसे छोटी भिन्न है इसमें, तो 1/6 यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी। अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप इसका भी दशमलव प्रसार कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ, जब हम 1/6 को जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसका दशमलव जो आएगा वो 0.16। 1/8 को जब हम करेंगे तो इसका आता है 0.12। 10 का जब हम करते हैं तो इसका आता है 0.1। और 9 का जब हम करेंगे तो इसका आएगा 0.11। तो आप देख सकते हैं इसमें से सबसे बड़ा 0.16 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 0.12, ठीक है, उससे बड़ा 0.11 और उससे जो छोटा है, सॉरी, ये सबसे बड़ा यहाँ है, उससे छोटा ये है,
उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। तो माने 1/10 हमारी सबसे छोटी इसमें क्या है, भिन्न है। देखा दोस्तों आपने, कितना ही आसान है आरोही क्रम को समझना। इसमें मैंने 3 केस आपको बताए कि सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें मिक्स किया हुआ है उचित भिन्न और विषम भिन्न का। तो आप इसमें दशमलव निकाल के आप पता लगा सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका ये है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको केस ये वाले हों जिसमें डिनोमिनेटर एक तरह के हो या न्यूमिनेटर एक तरह के हो, तो उसमें 2 तरह के आपने रूल याद रखने हैं। जिसमें आपके डिनोमिनेटर एक तरह के हो तो उसमें आपने सबसे छोटा न्यूमिनेटर देखना है, यानी कि सबसे छोटा अंश देखना है, वो आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। और दूसरा केस जिसमें आपके अंश एक तरह के हो, तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा जो आपका हर होगा वो आपका सबसे छोटी भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं भिन्नों के योग और भिन्नों के घटाव। तो दोस्तों अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ की, जो है भिन्नों का योग। ठीक है, भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाव, अंतर जिसे हम कहेंगे भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। ये जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए, जब भी आपके पास ऐसी 2 भिन्नें आए जिनका आपको योग करना है, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट योग नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, इसका लेंगे एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो वो भी मैं बताऊं। जैसे यहाँ पे हर का एलसीएम लेते हैं, तो हर हमारे पास 7 और 5 है। तो हर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 7 और 5। इसका एलसीएम लेंगे, ये 7 तो नहीं जाएगा, 5 जाएगा, उसके बाद 7 जाएगा ऐसे। इसके गुणनखंड हमने करने की, 5 से 7 नहीं जाएगा तो ऐसे लिखेंगे 5 एकम 5, 7 एकम 7। तो जो ये संख्याएं हमारे पास होती है, इनको हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। और जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा बार देते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 35। तो एलसीएम हमारे पास 35 आया। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। 7 और 5 का कितना आया है, 35। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आया इसका, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके बनाऊंगा। अब रूल क्या बोलता है, इसको आपने यहाँ से डिवाइड करना है, 7 को 35 से आपने डिवाइड करना है। तो 7 को जब 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आता है। उस 5 को हमने गुना करना है ऊपर। तो 5 दूने कितना हो गया, 10। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और प्लस का प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब दूसरे पे भी हम ऐसा करेंगे, इस 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं डिवाइड कर दूँगा। देखिए यहाँ पे यहीं पे मैं डिवाइड करता हूँ। जैसे 35 को मैंने 5 से डिवाइड करना है, तो 5 एकम 5, 7 5 35। तो हमारे पास कितना, इसको डिवाइड करके 7 आया। तो जो 7 हमारे पास यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ पे गुना कर देना है। तो 7 और 3, 7 3 21। और ऐसे करते, एक बार फिर से मैं आपको ये स्टेप बता दूं, इससे हमने इसको भाग करना है। तो 7 5 35, इसको भाग करके हमारे पास 5 आया। इस 5 से हमने यहाँ पे गुना कर देना है, 5 दूना 10। और यहाँ पे देखिए, इस 5 से अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, 7 आएगा। और इस 7 से हमने इस 3 को गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे 21। तो 21 और 10 कितने होते हैं, 31। और नीचे कितना है, 35। तो ये हमारे पास एक नई भिन्न आ गई। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम भिन्नों को योग करते हैं। अब देखते हैं भिन्नों का घटाव। जब भिन्नों का घटाव होता है तो वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। हम हरों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने के बाद वही विधि हम लोग स्थापित करते हैं, बस प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हर हमारे पास 5 और 2 हैं, इनका हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम वैसे ही लेंगे, 5 और 2। तो सबसे पहले सबसे छोटी से शुरुआत करेंगे। 5 नहीं जाएगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, 2 चला जाएगा, लिख दिया। उसके बाद 5 से हमने वहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे जब तक हमारा एक नहीं आ जाता हम तब तक इसको रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, और इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 5 दूना 10। ठीक है, तो 5 दूना 10, इसका एलसीएम कितना आया, 5 दूना 10।
तो अब स्टेप वही है, इससे यहाँ डिवाइड कर देंगे, 5 दूने 10, और जो गुणनफल आएगा भागफल आएगा 2, जैसे मान लीजिए, उससे हम लोग यहाँ पे अंश को इसके गुणा कर देंगे। तो 2 चौक 8 प्लस का सॉरी माइनस का माइनस। अब 2 से हम 10 को भाग देंगे तो आता है हमारे पास 5, और इस 5 से हम ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 5 7 35। ठीक है, अब हम इसको आगे इसको परफॉर्म करेंगे। तो 8 में से 35 गए। देखिए दोस्तों, ये नफ़ी का एक रूल होता है कि जो संख्या जिस छोटी क्लास में पढ़ा था कि ऊपर जो संख्या वो बड़ी होनी चाहिए, नीचे संख्या छोटी होनी चाहिए, लेकिन बड़े स्टैंडर्ड्स में ये चीज़ें हम लोग फॉलो नहीं करते, तो हम बेसिक रूल फॉलो करना पड़ता है। 8 में से 35 तो नहीं घटा सकते, 35 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27। और वहीं छोटी क्लासों का हमें नियम है कि जिस पे जो बड़ा निशान है वो हम उसके साथ लगा देते हैं। देखिए 35 पे क्या है, माइनस का निशान है, 8 और 35 में 35 बड़ा है, और इस पे माइनस का निशान है, तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। और बटे में कितना है हमारे पास, 10, तो -27। ठीक है, तो 4/5 और को जब 7/2 से घटाएंगे तो हमारे पास -27/10 आएगा। अब देखिए तीसरी चीज़ है भिन्नों की गुणा। गुणा कैसे करें, गुणा बिल्कुल आसान है। भिन्न की जो गुणा होती है वो सीधी होती है, वो इसमें कोई एलसीएम आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्कुल सीधे नंबरों के साथ गुणा करता है। जैसे इन दोनों के बीच में है 2/5 और 3/7 का, तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा आपस में गुणा, तो 6 बन जाएगा, और 5 और 7 का आपस में क्या हो जाएगा गुणा, तो ये कितना बन जाएगा, 35। तो 6/35 इसका आंसर। अब भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आपने देखना। जब भी आपके पास ऐसी भिन्न आए तो इसको 2 तरीके से करेंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी बताता हूँ। तो आपने एज इट इज़, पहली भिन्न को तो आपने एज इट इज़ लिखना है, 7/2। अब आपने जैसे भाग देखोगे आपने लिखना है, तो इसको गुना लिख देना है यहाँ, और ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। वो एक और तरीका होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो नहीं समझ सकते उन्होंने याद करना है। इस भाग को गुना कर देना है, लिख दिया। जैसे हम इसका गुना लिख देंगे तो हमें ये भिन्न इसको उल्टा कर देंगे, माने जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश की जगह चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे गुना लगाया। तो यहाँ पे 5/4 था, तो गुना लगाने की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि गुना तो हमारा सीधा जाता है। 7 चौक 28 और 5 दूना 10। देखिए अगर ये फर्दर सॉल्व होता है तो उसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, यानी कि 14 दूने 28 और 5 दूने 10। ठीक है, यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 14/5। यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, 7/2 और 5/4, ये दो हमारे पास भिन्न थी, इनको हमने भाग करना था। तो मैंने इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि आपने 7/2 इसका भाग की जगह यहाँ पे गुना कर देना है, और जो अगली अगली जो आपकी भिन्न है उसको उल्टा कर देना है। यहाँ 5/4 था, यहाँ 4/5 हो जाएगा। अब गुना तो आपको पता है सीधा जाता है, कोई आर पार नहीं जाता। तो 7 चौक 28 और 2 5 10। तो इनको फर्दर सॉल्व हो सकते थे, इसलिए हमने किया। ऐसा भाग करने के पीछे भी एक ये है कि एक कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 होता है। एक कॉमन फैक्टर हम लोग लेते हैं जिससे इसको भी भागो इसको भी भागो, ठीक है, हिडन फैक्टर। और जो उसका भागफल आता है उसको हम लिखते हैं। देखिए 2 से हमने 14 को भाग 28 को भाग किया तो 14 आया, 2 से हमने 10 को भाग किया तो 5 आया। तो 14/5 इस भिन्न का क्या है, आंसर है। ये तब तक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आती जहाँ से हमारा भाग पूर्णतः विभाजित भाग हमें नहीं मिलता है। अब ये पूर्णतः नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, अन्यथा अगर ये पूर्णतः भाग होता तो हम आगे चलते जाते। तो देखा दोस्तों आपने, कितना ही आसान है इसको समझना, भिन्नों के योग को, भिन्नों के अंतर को, भिन्नों के गुणा को, भिन्नों के भाग को। ये 2 पार्ट काफ़ी आसान है, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इसको समझाने के लिए मैं एलसीएम और एचसीएफ का नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूँ। अगली वीडियो में आप एलसीएम को देख सकते हैं, लेकिन मैंने एलसीएम को भी बताया कि किस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। हरों के एक लाइन ऐसी बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम लेना है, यहाँ पे हमने बनाई, और इसको यहाँ से इनके गुणनफलों से भाग कर देते हैं। तो 7 तो 5 से जाएगा नहीं,
5 को 5 से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 एकम 5 यहाँ पे लिखा, उसके बाद 7 एकम 7 यहाँ पे। जो यहाँ पे ये नंबर जाते हैं इनको आपस में गुना कर देते हैं, वो 35 हमने यहाँ पे लिखा। अब इस नंबर से इसको भाग कर देते हैं, 7 5 35, जो भाग करके आता है उसको हम अंश से गुना कर देते हैं, 5 दूने 10। और यहाँ से वही है, प्लस का प्लस, 5 7 35, 7 21, बस इसको जमा कर दिया, 31/35 हमारा आंसर। दूसरे में भी हमने ऐसा किया, इसका हमने एलसीएम लिया तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आया, 10। 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 से इसके अंश को गुना कर दिया 8। उसके बाद 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5, 5 से उसके अंश को गुना कर दिया तो 35, माइनस का माइनस, तो इससे हमने माइनस किया, 27 आया, क्योंकि 35 पे माइनस का निशान था तो ये -27/10 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रूप में लेंगे और आपको काफ़ी ये लाभदायी सिद्ध होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यार और सहयोग दें और मुझे सजेस्ट करें कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।